राजस्थान भाजपा सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि विपक्ष ने राजस्थान में संविधान बदलने जैसा भ्रम फैलाया, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। विजया राहटकर से खास बातचीत की हमारे न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा ने। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दरमियान वैसे तो सह प्रभारी की भूमिका पूरे 5 साल से निभा रही हैं विजया राहटकर जी, लेकिन प्रभारी के नाते पूरा जिम्मा संभाला। मैम, अपने नजदीक से चुनाव देकर कहाँ चूक मानते हैं? हमने तो जरूर इस विषय पे सोचना चाहिए। हम सोच भी रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और जहाँ पे कुछ कमियां रह गई है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसको दुरुस्त करके हमें आगे बढ़ना होगा। हम ये जरूर करेंगे। पर दूसरी बात मैं जरूर ये कहूँगी कि हमारा जो विपक्ष था, उस विपक्ष के सामने खुद के कुछ विचार नहीं थे। जनता के कल्याण के लिए वो क्या कर सकते हैं उसकी कोई नीति और नियत भी उनके पास नहीं थी। इसीलिए उन्होंने एक ही काम किया, वो काम किया जनता को भ्रमित करने का। और संविधान बदलने की जो विषय वो लोगों तक लेकर गए, जो जनता को भ्रमित करने वाला था, उसकी जरूर हमें तकलीफ हुई है। और पर ये जो है, ये विपक्ष ने सोच समझ के किया है, जनता को भ्रमित किया है। मैम, इलेक्शन के दरमियान इस बात का एहसास हो गया था पार्टी को? अब देखिए कि चुनाव जब शुरू हो गया तो पहले दूसरे चरण के बाद तो ये ध्यान में आ रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, और उस विषय को हमने बार बार लोगों को बताने का प्रयास भी किया, पर बाद में दिन बहुत कम रह गए थे। 2 बड़ी बातें आप लोगों ने कही, यमुना जल समझौता और ERCP पे मोहनलाल यादव यहाँ पे भी आए भी और समझौता भी किया, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला। दोनों ही बेल्ट में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, यानी कि 8 सीट का सीधा नुकसान हुआ है, जो इफेक्ट डालना चाहिए था दौसा करौली वाली बेल्ट के अलावा शेखावाटी में भी दोनों जगह नुकसान हुआ। अब देखिए कि दोनों भी जो चीजें हैं, ERCP हो या यमुना जल का समझौता हो, इस विषय को हमने अच्छा काम किया है, और आगे चल के इस विषय को हमें बढ़ावा देके उसको पूर्ण रूप में प्रत्यक्ष उसको लेकर आना है। ये भी बहुत चुनाव के बहुत कुछ दिन पहले हुआ था। बहुत लंबा समय लोगों को तक जाने के लिए, बताने के लिए हमें नहीं मिला है। एक ये बात जरूर है, तो इसीलिए भी इस विषय को हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाए, पर हमने काम की शुरुआत करी है। और आप देखिए कि उस समय पे समझो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा नहीं पाए हैं, पर ये सरकार जब आगे चल के काम करेगी तब लोगों को इसका बेनिफिट जरूर दिखाई देगा। एक ये बात है। और हर लोकसभा का मुद्दे, हर लोकसभा का जो चुनाव था वो अलग अलग था। कोई एक मुद्दे पे ये चुनाव नहीं गया है। ये जो चुनाव था ये सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं गया है। कितनी बार जो स्थानीय लोकल जो विषय है उसको भी लोग लेकर आए, लोगों ने दोनों को मिक्स कर लिया है। ये भी लगा कि टिकट बंटवारे में भी कहीं चूक रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट दिए जाते हैं ये कोई एक व्यक्ति नहीं देता है। अनेक स्तर पे बातें होती है, चर्चा होती है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके ऊपर मुहर लगाता है। तो अनेक इस तरीके से काम करते हुए टिकट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के हमने टिकट दिए हैं। बट जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्थानीय मुद्दे अलग हो सकते हैं। उस विषयों पर हमारे यहाँ के जो चुनाव है वो बहुत कुछ स्थानीय अस्मिताओं के ऊपर भी चले गए हैं, तो जरूर उसका थोड़ा सा तकलीफ या सीटें कमाने में हमें हुई है, उसके ऊपर हम सोचेंगे। पार्टी अलग कमाने को रिपोर्ट मांगी है राजस्थान, जिस तरह की चर्चा चल रही थी कल। देखिए, हमें सोचना तो होता ही है। आप जब तक सोचते नहीं है कि क्या कमियां रही है, तब तक आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। तो ये हर बार भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है कि जब चुनाव होता है, कोई बड़ा कोई काम होता है, तो उसके बाद हम जरूर समीक्षा करते हैं कि हमने क्या क्या नवाचार किए, क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या हमारे स्ट्रांग पॉइंट थे, और उसी के साथ साथ क्या क्या चीजें हम और अच्छा कर सकते थे, कहाँ हमारी कमियां रही, जिसको हम फिर सिर्फ सोचे नहीं, हम उसको आगे चल के दुरुस्त भी करें। तो ये प्रक्रिया तो हमारी निरंतर चलती रहती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच भी चर्चा हुई है, तो क्या कुछ मुद्दे सामने आए निकल के? हम बात कर रहे हैं। अभी तो आज का जो समय है वो समय खुशी मनाने का भी है। हमारी लगातार तीसरी बार NDA की सरकार दिल्ली में बन रही है। मोदी जी, नेहरू जी के बाद
माननीय मोदी जी का ही ये सम्मान मिला है। तो ये हमारी सरकार बन रही है, उसकी खुशी है। अभी ये सरकार बन जाए, वो बनती जाएगी, हम अपना काम ऊपर करते से कुछ निर्देश हैं सारे सांसदों को एक साथ लेके जाने का या कुछ? अभी तो दिल्ली में सभी को जाना पड़ेगा, सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो सांसद आएंगे भी, यहाँ पे पार्टी ऑफिस में तो आना बहुत स्वाभाविक है, वो आएंगे, मिलेंगे और वो दिल्ली भी एक जाएंगे। आखिरी सवाल है, समीक्षा कब करेंगे आप लोग? जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे कोई विषय नहीं होता है कि आप बैठे हैं और 1 घंटे में आपने समीक्षा कर ली। ये तो थोड़ा सोच समझकर देखने का, बात करने का विषय होता है, वो हमारा शुरू हो गया है। सॉरी, गुटबाजी को लेकर के भी चर्चा है कि पार्टी में गुटबाजी रही, जिसे दूर नहीं किया गया। हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। मैं इतनी बात कहूंगी कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, तब वो एक ही मुद्दा निकालते हैं और वो निकाल कर लेकर आए हैं। पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजया राहटकर जी, जिन्होंने साफ कहा कि विपक्ष ने जिस तरह का एक भ्रम फैलाया, उसकी वजह से हार हुई है पार्टी के, नुकसान हुआ है। टिकट बंटवारे की बात तो हो, चाहे पार्टी में गुटबाजी की बात हो, तमाम जो आरोप लग रहे हैं उन्हें खारिज किया है और आगामी आने वाले समय में तमाम कारणों की समीक्षा भी होगी, ये साफ कहना है विजय राहटकर जी का। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।